मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी ना कर। तुझे रब दा वास्ता है, कह दे ये सच नहीं है। बहन जी, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आपके न मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मंजीत ने जिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रताप जी, कुलदीप झूठ बोल रही है ना? मंजीत और उसके डैडी जिंदा है ना? आपने तो मुझे मेरे मंजीत की चिट्ठी भी पढ़ के सुनाई थी ना? बोलते क्यों नहीं? सुनाई थी ना आपने? हाँ, चिट्ठी तो मैंने आपको, लेकिन बहन जी अभी तो हकीकत है ना कि प्राची और मंजीत इस दुनिया में नहीं रहे। अगर मंजीत इस दुनिया में नहीं रहा तो उसने अपनी माँ को चिट्ठी कैसे लिखी? वो तो जी आपकी खुशी के लिए मंजीत की तरफ से मैंने लिखी थी जी। आप भी कुलदीप के साथ मिल गए हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, लेकिन वो अखबार झूठ नहीं बोल सकता जिसमें मंजीत और उसके डैडी की फोटो छपी थी। आप सच जानना चाहते हो ना? ये आपको बताएंगे कि सच क्या है। ये तो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे ना बहन जी। भाई साहब जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है किस अखबार में। इसमें लिखा है कि AP 106 क्रैश हो गया है और इसमें सवार सभी लोग मारे गए हैं। और देखो ये मरने वालों की तस्वीर भी छपी है। अंकल, आज से मैं आपसे ही नहाऊंगा। अच्छा ठीक है, नहला दूंगा। मैं दादी को भी कहूँगा अंकल से नहाना है। दादी के हाथ से क्यों नहीं नहाएगा? क्योंकि वो मुझे रगड़ रगड़ के नहलाती है। दादी अगर बुरा मान गई तो मैं उनके हाथ से खाना खा लूंगा। मंजीत भी मेरे ही हाथों नहाता था। मैं गर्मियों में रोज सवेरे उसे 152 नंबर ट्यूबवेल पर ले जाता था। वहां का पानी बहुत साफ और ठंडा था। वहां पहुंचते ही वो मस्ती शुरू कर देता था। पानी उठाकर मुझ पर फेंक देता था और ट्यूबवेल की दीवार से पानी में छलांग लगा देता था। मैं उससे कहता था रुक जा, चोट लग जाएगी। अंकल तो वो रुक जाता था। नहीं पुत्र, बच्चे तो शरारती अच्छे लगते हैं। मैं उससे कभी कुछ नहीं कहता था, प्यार से नहलाता था उसे। इसीलिए वो मेरे हाथ से नहाता था, बेबे के नहीं। अंकल, बेबे मतलब माँ, मंजीत की माँ। चंगा होके वापस आना है, समझिया ना? तेरी माँ तेरी राह देख रही है। और प्रीत करे ये सितार हरजीत सिंह का वादा है, तेरे पुत्र को भला चंगा करा के वापस लाऊंगा। मंजीत पुत्र, तू भी सेब खा ले, फिर दवाई भी खानी है ना। माँ दिमाग खराब हो गया मेरे सेब और केले खा खा के। मैं भी पराठे खाऊंगा। ओए पहले ठीक तो हो जा, अभी तेरे लिए केले और सेब ठीक है। हाँ तेरे डैडी ठीक कह रहे हैं पुत्र। देख, खुराक ऐसी होनी चाहिए जो इन तेज दवाइयों को झेलने की शरीर में ताकत बनाए रखे। हाँ। राहुल, राहुल पुत्र, राहुल पुत्र, राहुल पुत्र, राहुल, राहुल पुत्र, राहुल पुत्र, राहुल, राहुल पुत्र, अंकल मैं यहाँ हूँ। राहुल, राहुल पुत्र, राहुल, राहुल, कहाँ है तुम? क्या पता तूने तो
अलबत्ता तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अंकल, आपको हाइड एंड सीक नहीं आती है? पुत्र, हर आदमी को हर चीज तो नहीं आती है ना। मुझे तो सब कुछ खेलना आता है। ओ, तुझे खो खो खेलनी आती है? खोखो? खोखो मतलब क्या होता है? देखा देखा। अच्छा तू मुझे हाइड एंड सीक खेलना सिखा दे, मैं तुझे खो खो खेलना सिखा दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाको हर रंग लागो इस जुग में कहियत है सूरा, कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में कहियत है सूरा, कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में इस तरह रो मत। मैं क्या करूं बहन जी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। और देख, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। बता क्यों? चल, इस वक्त हम बाबा जी के सामने और गुरुद्वारे की छत के नीचे बैठे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब देगी? पूछो। ऊपर वाला है कि नहीं? मतलब? मैं पूछ रही हूँ, रब है कि नहीं? कैसी बात करते हो बहन जी? जो अगर रब नहीं होता तो लोग अरदास करने गुरुद्वारे क्यों आते, पूजा करने मंदिर क्यों जाते? किसी ने उसे देखा है? किसको? ऊपर वाले को, भगवान को? जो अगर नहीं भी देखा तो क्या, मन में विश्वास तो है, यकीन तो है। बस, मुझे भी विश्वास है, यकीन है कि तेरे जीजा जी मंजीत को भला चंगा करा के जरूर वापस लेके आएंगे। मैं भी यही अरदास करती हूँ बहन जी कि सारी दुनिया छूटी हो जाए मगर आपका विश्वास सच्चा निकले। ये मेरी नहीं, आपकी बहनों की शरारत। माँ से 7 जन्म के साथ के लिए प्रार्थना करने आई हूँ और तुम्हारे साथ शादी के बाद 7 दिन भी पूरे नहीं मिले। बस कर जाने की इजाजत तो दे दी, अब रोने का हक तो मत छीनो। कुछ सोच रहे थे? रितिका की याद आ रही थी जब उसने मुझे स्विट्जरलैंड जाने की परमिशन दी थी और रोने का अधिकार मांगा था। अब पता नहीं उसके आंसू कब सूखेंगे। हेलो,
और नहीं देखिए, मेडिटेट जैसी मेडिसिन की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है ना, सो प्लीज़ उसका कोटा थोड़ा बढ़ा दीजिए जी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। कमिश्नर साहब आइए प्लीज प्लीज। कहिए डॉक्टर, क्या हाल है हमारे पेशेंट? ही इज इम्प्रूविंग, उसके रिफ्लेक्सेस अब पहले से बढ़ने लगे। वैसे डॉक्टर साहब, विशाल पूरी तरह से कब ठीक होगा? देखिए मैडम, हम उनका इलाज मेंटल एक्सरसाइज से कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग मेडिसिन। ऐसे केस में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है फुल्ली क्योर होने में, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टेबल हो रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मेंटल एक्सरसाइजेस के साथ साथ क्या हम दवाइयों की मदद नहीं ले सकते ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए? कमिश्नर साहब, एक्चुअली ही इज सफरिंग विद एक्सेसिव स्ट्रेस एंड शॉक। ऐसे पेशेंट का अगर ग्रेजुअली इलाज हो तो अच्छा रहता है, अदरवाइज हमारे लिए श्योर होना मुश्किल हो जाता है कि इन फ्यूचर पेशेंट को वही प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। ओके, अब आप एटलीस्ट ये बताइए उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? जस्ट अ रफ आइडिया। आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली डॉक्टर, बात यह है कि प्रेस वालों के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट वालों को भी ये शक होने लगा है कि मैं विशाल को सजा से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड आई वांट टू क्लियर ऑल दैट। हमारा बंटी बच गया। घर जाओ, वो अब तक घर पहुंच गया हो। सर, मैंने बंटी को बचा लिया सर। आई एम टोटली टेंशन फ्री। अब मैं क्राइम ब्रांच कब ज्वाइन कर सकता हूं सर? तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है माँ? पूछा नहीं, तुम्हें चलकर देख लो। आप यहाँ तक आ पहुंचे? देखिए मिस्टर, आपका जो कुछ भी नाम है, डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। भाई जी की वजह से हमारी एक छोटी सी मुलाकात हो गई तो हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर वालों को लेकर यहाँ तक आ पहुंचे। आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ तक आने की? देखिए सरगम जी, आपको गलतफहमी हो गई है कुछ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, गलतफहमी आपको हुई है। आप क्या समझते हैं मैं एक खिलौना हूँ, कठपुतली हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए और यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करना। भाई जी सब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मुझे भी मतलब करनी है शादी, अभी नहीं करनी है। ये मेरे पेरेंट्स। तो आप अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? नहीं है, पेरेंट्स नहीं है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, स्पास्टिक बच्चों की हेल्प करते हैं, वो लोग हैं ये आपके। आई एम सॉरी, मैं समझी कि नहीं, मैं समझा कि आप क्या समझी, लेकिन बात वो नहीं है। एक्चुअली ये
सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और फंड्स इकट्ठा करना चाहते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए। उसके लिए आपका डांस शो करवाना चाहते हैं। अब देखिए नेक काम है, आपको उनकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। प्लीज। अच्छे काम के लिए इतना नहीं सोचता बेटा, बच्चों का भला हो जाएगा। और देखिए प्लीज आप इनकार मत करिएगा, करना नहीं चाहिए। अगर शुरू में मुझे ये बात पता चल जाती तो मैं शायद इनकार कर भी देती, लेकिन अब मैं ये शो करूंगी। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट सरगम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पहले तो मुझे देख के भड़क गई सर। क्यों? उसको लगा कि मैं अपने माँ बाप को लेकर उससे शादी की बात करने के लिए आया। अरे लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम किस मकसद से आए हो। सर उसने मौका कहाँ दिया मुझे, उसने मौका ही नहीं दिया। हाँ लेकिन फाइनली वो मान गई। लेकिन उसके गुस्से ने तुम्हें ये एहसास ज़रूर दिला दिया होगा कि वो अब भी हमारे वीनू को कितना पसंद करती है। हाँ सर, ये एहसास भी दिला दिया कि मैं वीनू कभी नहीं हो सकता। हाँ लेकिन तुम वीनू के जैसा बनने की कोशिश तो कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा सर, मैं कोशिश करूंगा कि सरगम के चेहरे पे वही मुस्कान वापस लेकर आ सकूं जो वीनू के साथ कभी हुआ करती थी। यू डोंट वरी अबाउट दैट सर। शुरुआत तुम हमें भाई जी कहकर कर सकते हो, और अपना वादा हमेशा याद रखना, तुम्हें प्यार से सरगम का दिल जीतना है, कभी उसका दिल मत दुखाना। अगर तुम्हारी वजह से कभी उसकी आंखों में आंसू आ गए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए सर। भाई जी। ये ले 253, 254, 255, ये तीनों तुम्हारे, ठीक है? अब मेरी गिनती बिल्कुल खत्म हो गई, मेरी टेंशन भी खत्म हो गई। अब सबके पास अपने अपने जहाज है, ठीक है? ये सब मेरे? हाँ ये तेरे। उड़ा 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 इसे उड़ा।